कंट्रीब्यूट करेंगे और क्या करना है। आज तो 4th पैराग्राफ और उसको साइलेंस में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो हम देखेंगे। हाँ जी, स्टार्ट करें। तो हमारा मुरली का जो सार है कि चेकिंग आवर नियरनेस टू कर्मातीत स्टेज। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, मेजॉरिटी बाबा अपनी कर्मातीत स्टेज की नियरनेस को चेक करते थे। तो उसके लिए हमने कल 6 क्वेश्चंस रखे थे। हम सभी ने क्वेश्चंस अपने आप को पूछा होगा पूरे दिन में, पर्टिकुलरली वो साइलेंस में किया ही होगा। आज जो है वो बाबा ने गीता पाठशाला वालों के लिए बोला, 4th पैराग्राफ है बाबा का, पर उसमें बाबा ने जो विशेष 4 बातें बताई है कि अब गीता पाठशाला, अब आप कहेंगे वो तो जो निमित्त बने, लेकिन उन्होंने मतलब जो भी घर गृहस्थी में रहकर ये कार्य बाबा के बच्चे बने हैं, वो सब गीता पाठशाला ही समझ लो अपने आप को। फिजिकली चाहे हम वो वैसे क्लासेस न चालू करें, तो उनके लिए बाबा ने कहा 4 बातें। जीवन बनाना, तो उन्होंने पुण्य कमाया क्योंकि बहुतों के जीवन बनाए। इनफैक्ट 4 फेजेस है। एक है लंगर, 1 टाइम किसको मदद करो। दूसरा है एजुकेशन दे दो। तीसरा है उसको कैरेक्टर बनाओ। और 4th है उनके जन्म जन्म की प्राप्ति कराओ। तो बाबा का ज्ञान जो है, जैसे हम वैसे तो जीवन बनाना तो दुनिया में उसको भी मानते हैं ना, कि लोग जैसे किसी को आप एजुकेशन कराते हो पूरे टाइम, तो कहते इसने तो मेरी लाइफ बना दी। क्योंकि तो जीवन बनाना तो ये एजुकेशन से भी होता है, लेकिन जन्म को बनाना, इसके लिए कैरेक्टर, और उसमें भी ज्ञान से आप 21 जन्म बनाते हो। तो ये है जो जिसको हम ज्ञान सुनाते हैं, हम इतना बड़ा पुण्य कमाते। अगर जीवन बनाते तो भी पुण्य है, तो जन्म अगर हम किसी का करें तो कितना हो जाएगा। तो ये पुण्य मिलता है। फर्स्ट गीता पाठशाला वालों का। दूसरा बाबा ने कहा गीता अर्थात विधि और सिद्धि। तो पहला हमें चेक करना है कि हमने कितनों का जन्म बनाया, केवल जीवन नहीं, कितने, क्योंकि उसकी कितनी 21 जन्म मैक्सिमम हमने उसका पुण्य कमा लिया। तो दूसरा है आत्मा समझना। वो गीता का पाठ पहला है आत्मा और लास्ट है विधि से सिद्धि। तो विधि है आत्मा समझना, सिद्धि है नष्ट मोहा। तो ये बाबा ने कहा कि क्या उन्होंने वैसा प्रैक्टिकल किया है कि विधि मैं आत्मा हूं। स्वयं को पढ़ाना ये पाठ, ये बाबा ने कहा। और तीसरा बीइंग सैंपल बिफोर एवरीबॉडी, सबके बीच में एक सैंपल बनना, गीता पाठशाला वालों के लिए बाबा ने कहा है। क्योंकि सैंपल अर्थात कि जो श्रेष्ठ कर्म तुम करोगे वो दूसरे उससे इंस्पायर होंगे। तो सैंपल, मेरे हर कर्म एक सैंपल हो, ये था। और 4th है कमल। एक्चुअली ये सबसे थोड़ा इलोंगेटेड फॉर्म है, डिटैच्ड का सिंबल। कि कितना न्यारापन, कमल मतलब कितना बंधन से मुक्त अवस्था है। जितना मेरा बंधन होगा, जैसे मैं कहती हूँ मैं नहीं बात करती हूँ अभी उनसे, मैंने ना बात करना, वो बात करना छोड़ दिया। तो रिजेक्शन, अभी तो कुछ नहीं। आई एम कमिंग फ्रॉम होम ओनली ना, तो मैं सब करा के ही आती हूँ। जितना बात करना हम बंद करते हैं वो तो ठीक है, किसी से हम, लेकिन अगर संकल्प इज अ तार है, बॉन्डेज वायर है,
मेरा संकल्प उसके साथ उसका चल रहा है, तो वो वायर है, करंट जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, करंट क्यों नहीं पास होती, क्योंकि वायर नहीं है। तो ये संकल्प इज द वायर। मैंने फिजिकली कुछ बोलना बंद कर दिया, यहाँ चल रहा है, तो फिर इसका मतलब मेरा बॉन्डेज है उस आत्मा के साथ। और ये वायर ही, कनेक्शन ही बंधन, मतलब वो अकाउंट बनाएगी उस आत्मा का। तो कोई मेरे लिए बहुत जो रॉन्ग समझ रहा है, वो भी एक बॉन्डेज है, उसका भी संकल्प मुझे चल रहा है, और उसका मेरे प्रति चल रहा है, उसका प्रूफ क्या होगा? मेरा किसी के प्रति चल रहा है, वो मुझे पता चलता है, उसका मेरे प्रति चल रहा है, उसका प्रूफ होगा। जैसे ही मैं उसके बारे में सोचूंगी, मुझे डिस्टरबेंस शुरू होगा, मतलब उसका मेरे प्रति चल रहा है, कनेक्शन है। हम चला रहे, फिर हम ऐड कर रहे, तो ये भी ये बंधन है हमारा सूक्ष्म। इसलिए इसके लिए टाइम और प्लेस का इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई अमेरिका बैठा हो, इधर बैठा हो, ये बंधन बंध सकता है। तो कमल अर्थात जो बाबा ने अमल कहा, न्यारापन, इसकी डेज टू कम में और हम उसका देखेंगे। कमल कोई एकदम न्यारापन, किसी के भी कोई भी हाव भाव मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ये 4 बातें जो हमें चेक करनी है, वो अब साइलेंस वाली में नेक्स्ट अमल करना, इम्प्लीमेंट करना है। कमल अर्थात अमल, इम्प्लीमेंट करना। तो ये 4 बातें थी उसमें। इसलिए अब ये जो 10 मिनट के साइलेंस है, इनफैक्ट वो 10 मिनट्स का नहीं करके आप 5 मिनट्स कर सको, बट ये 5 मिनट्स का ब्रेकअप हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसको योग में इंटीग्रेट नहीं करो कि शाम को योग करूंगी ना, ये 40 मिनट मेरा वो योग में काउंट होगा। ये साइलेंस की प्रैक्टिस है, अटेंशन और चेकिंग के लिए है। ये जो 5-5 मिनट हम बीच में कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो 3 मिनट मिले, एक रिमाइंडर मैं देख रही हूँ आज आपको, थोड़ा ट्राई कर रहे कि एक ऐसा रिमाइंडर बना दे को, एक इंटरवल के साथ साथ वो रिमाइंडर आ जाए, तो इमीडिएटली मैं साइलेंस में अपना चेक कर लूं, ताकि पिछला चेक हो जाए, पिछले घंटे का चेक हो जाए, और अगले घंटे के लिए अलर्टनेस आ जाए, दोनों हो जाए। नहीं तो फिर तो होगा ही नहीं ना, पूरा कर्म तो चला जाएगा। तो ये 4 बातों की चेकिंग, कि कितना मैं पुण्य कमाया है, कितना मैं न्यारापन, बंधन मुक्त रही, पिछला घंटा नहीं हुआ, अब मैं इस घंटे नहीं करूं बंधन मुक्त। तो ये साइलेंस ऑफ माइंड इसलिए बोला कि जब मन बाहर की बातों से साइलेंस होता है ना, तब मन की एग्जैक्ट लेवल पता चलता है साइलेंस का। इसलिए ये साइलेंस की प्रैक्टिस 10 मिनट्स 5 टाइम्स या 5 मिनट्स 10 टाइम्स, हम उसको रिवर्स कर दे, ऐसे कर दे। फिर ट्रैफिक कंट्रोल वो भी ठीक है, और अगर उस समय बजा, हम देखते हैं उसका कैसे फिजिकली उसको करे, और नहीं उसमें, तो उस वो मिनट को हम आगे बढ़ा दे कि नहीं मुझे, लेकिन 3 मिनट्स एक्सक्लूसिवली विथ माई सेल्फ, 5 मिनट्स एक्सक्लूसिवली विथ माई सेल्फ, ये रखना जरूरी है। बहुत मजा आएगा, आप ट्राई करके देखो, एक दिन ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। हाँ, उस समय ये चेक करो 4 बातें, कि कितना मैं न्यारापन रही, कितना प्यारापन, चारों बातें चेक कर ले अपना, आज की 4 बातें जो आया है, तो वो चेक करना है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया ही है, 12 बजे के पहले 2-3 बार हो जाए, बिटवीन 12 to 6 3 बार हो जाए, अगर 5 मिनट्स का कर रहे हो, नुमा शाम तो हुई होगा ही चेकिंग, और स्लीपिंग के पहले लास्ट एक चेकिंग खाली रखना है, स्लीपिंग के पहले, मेजॉरिटी चेकिंग ड्यूरिंग द एक्शन हो जाए। ओके, तो ये सिंपल पुरुषार्थ है। ओम शांति।